नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। एक तरफ जहां बीजेपी कर्नाटक चुनाव की पूरी तैयारी में लगी है, खुद पीएम लगातार रैली पर रैली करने में लगे हैं, उसी बीजेपी के शासित राज्य मणिपुर में दूसरी ओर हंगामा, हिंसा और उसकी भयानक लपटें लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। और इस चपेट में कईयों की जिंदगी जा चुकी है, कईयों के घर जा चुके हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद मामले को संभालने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक इस घटना में लगभग 60 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और 331 लोगों को चोटें आई हैं और लगभग 1700 घर जल गए हैं। दोस्तों, लगता है कि इन 60 लोगों की जिंदगी बीजेपी के लिए कर्नाटक रैली से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि डेटा कम है, आंकड़ा इससे ज्यादा का है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद उस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को मानवीय संकट बताते हुए कहा है कि अदालत लोगों की मौत और संपत्तियों को पहुंचाई गई क्षति को लेकर बेहद चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट पूर्वोत्तर राज्य में भड़की हिंसा से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की अपील वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान जब ये मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आया, उनकी अध्यक्षता वाली एक बेंच ने आदेश में ये कहा कि ये एक मानवीय संकट है, सरकार कदम उठा रही है, हमारा लक्ष्य लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना है, हिंसाग्रस्त इलाकों से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना और उनका पुनर्वास है। हम जान माल की क्षति से बेहद चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। राहत शिविरों में इलाज की व्यवस्था हो। मामले में सुनवाई की अगली तारीख भी दे दी गई है और कोर्ट में अब इसकी अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं में से एक ने यह भी अपील की थी कि वो केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दे कि इस हिंसा की वजह से सीआरपीएफ शिविरों में शरण लिए विभिन्न जनजातियों के लोगों को वहां से बाहर निकाले। वहीं मणिपुर ट्राइबल फोरम ने इस मामले में एसआईटी के जांच की अपील भी की है। इस मामले में केंद्र और मणिपुर सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वासन दिया है कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य में 2 दिन से हिंसा की घटना नहीं हुई है, हालात सामान्य हो रहे हैं। इसी बीच जो धारा है, वहां पे जो 144 की धारा लगा दी गई थी और इंटरनेट बंद कर दिया गया था, उसमें कुछ छूट भी दी गई है क्योंकि लोग अब बाहर निकल रहे हैं थोड़ी बहुत अपनी चीजों को लेने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए। हालात फिलहाल कंट्रोल में है, ये कहा जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से कहा कि आरक्षण का मुद्दा तभी ले जब राज्य में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में हो जाए। और इसे लेकर दरअसल मणिपुर में पिछले सप्ताह बुधवार को हिंसक झड़पें तब भड़क गई थी जब नागा और कुकी जनजातियों ने बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सरकार की कोशिश का विरोध करने के लिए आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया था, जिसके बाद 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के चूड़ाचांदपुर दौरे के एक दिन पहले मुख्यमंत्री जिस ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे उसमें आग लगा दी जाती है। जी हाँ, और उसके ठीक अगले दिन मणिपुर में जनजाति समूहों ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की यात्रा के दिन ही 12 घंटे का बंद का आह्वान कर दिया जाता है। इस दौरान आदिवासियों और मैतेई के बीच इम्फाल, चूड़ाचांदपुर और अन्य क्षेत्रों में हिंसक झड़पें हो जाती है और झड़प शुरू हो जाती है और इसे लेकर हिंसा काफी ज्यादा भड़क जाती है, जिसके बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और इंटरनेट सेवा को भी 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। 3 मई को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में छात्रों के संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने मार्च बुला लिया। आदिवासी एकता मार्च के नाम से हो रहे प्रदर्शन के दौरान चूड़ाचांदपुर के तोरबंग इलाके में हिंसा भड़क गई, जिसमें कांगपोकपी जिले के
सैकुल में गोली लगने से लगभग 11 नागरिक घायल हो गए, जबकि 2 अन्य की मौत भी हो गई। उधर मैतेई और आदिवासी समूह के सड़कों पर उतरते देखकर 8 जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। सेना और असम राइफल्स ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में तुरंत अपने जवान तैनात कर दिए गए, तुरंत सिक्योरिटी को बढ़ाई गई। अगले दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। इम्फाल में हिंसक की घटनाएं हुई, तोड़फोड़ हुई, संपत्तियों को नष्ट किया गया और मैतेई और आदिवासियों के बीच संघर्ष जारी रहा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सीएम वीरेंद्र सिंह से बात की और स्थिति का जायजा लिया कि आखिर भैया चल क्या रहा है। उधर हिंसा को रोकने के लिए राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां भेजी गई। सरकार ने कुछ परिस्थितियों में देखते ही गोली मारने का आदेश तक जारी कर दिया। इस दौरान हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से करीब 9000 लोगों को सुरक्षित बलों द्वारा निकालकर सुरक्षित आश्रय दिया गया। इसी बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का एक बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हिंसा की ये घटनाएं हमारे समाज के 2 वर्गों के बीच पैदा हुई गलतफहमी की वजह से हुई है। राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य के साथ साथ केंद्र के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें मणिपुर की स्थिति की समीक्षा की गई कि किस तरीके से चीजें हैं और सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की गई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 और कंपनियां मणिपुर भेजी गई। मणिपुर के केंद्रों में होने वाली नीट यूजी 2023 की परीक्षाओं को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने पहले जानकारी दी कि हिंसा के कारण करीब 37 लोगों की जान चली गई है। ये उन्होंने पहले डेटा दिया था शुरू में, और उसके बाद दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, जिसमें पहली बार 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप सिंह ने बताया है कि हिंसा में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने राज्य में शांति लाने के लिए मणिपुर अखंडता समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके अलावा एक सर्वदलीय बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि 3 मई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगभग 60 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, 231 लोगों को चोटें आई हैं और लगभग 1700 पर घर लगभग जल चुके हैं। मैं लोगों से राज्य में शांति बहाल करने की अपील करता हूं। फंसे हुए लोगों को उनके संबंधित स्थानों तक पहुंचने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हिंसा भड़काने वाले व्यक्तियों या समूहों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे निराधार अफवाहें न फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें। हालांकि फिर भी इस पूरी हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब तक 1593 छात्रों सहित 35,655 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 11 मई को असम की प्रस्तावित यात्रा अब सोमवार को यानी 26 मई के लिए टाल दी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वह हिंसा प्रभावित मणिपुर में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से निपटने में व्यस्त हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर मोदी जी अपनी रैली में भी व्यस्त है। दरअसल आबादी के मामले में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में हिमंत बिश्व की सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शाह ने 11 मई को असम में कार्यक्रम करना था। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए टाल दी क्योंकि जो मणिपुर में हिंसक घटनाएं हैं उन्हें उसे लेकर कुछ काम करने हैं, वो उस चीज में व्यस्त है, इसलिए अब इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। इसलिए सरकारी नौकरियों के लिए जो 45,000 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम होना था वो 26 मई के लिए टाल दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि फिलहाल हालात कंट्रोल में है, मणिपुर में चीजें संभाली जा रही हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है। उधर कई राज्यों द्वारा अपने लोगों को हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से निकालने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में जितनी भी चीजें थी वो हमने आपको बताई। इसे लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।